फर्स्ट जो है वो भी मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन है, जो 2, 5, 8, 10, 5, 50 है। तो हम लोग जानते हैं 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 10 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 250 हो गया, तो ये जुड़ जाएगा। उसी तरह 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, उसी तरह 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो 8 गुना 5 बराबर 50 है, प्लस 10 गुना 50 बराबर 500, तो ये हो गया 260, 540, आंसर बी हो जाएगा। उसी तरह 72 में दिया हुआ है, जबकि ये मैट्रिसेज लिखा हुआ है, जबकि मैट्रिसेज नहीं होना चाहिए, ये डिटर्मिनेंट होना चाहिए। जब भी मैट्रिसेज का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, जब भी होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे ये कोष्ट सीधा रहना चाहिए, ये दोनों लाइन सीधा रहना चाहिए था, लेकिन ये गलती दे दिया है। तो फिर भी अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग, क्योंकि मान दिया हुआ है, सब में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग वो मार देते, लेकिन ठीक, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो ये आया -28। जैसे 2 का कोफैक्टर जो है वो लिखे 0 इंटू -7 बराबर -7, 0 इंटू -7 बराबर 0, -4 5 20 बराबर 20। उसी तरह ये हो गया 3 -3 जो था उसका कोफैक्टर लिखे 4 गुना 1 बराबर 4, जो 6 से 42 बराबर 42। उसी तरह 5 का कोफैक्टर लिख दिए, 5 का कोफैक्टर है 56 30 -0, तो उसी तरह सारा कैलकुलेट कीजिएगा तो -28 आ जाए। अब 73 का रहा है, ए दिया हुआ है तो एडजेंट ए दिया हुआ है, तो 3/3 का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहता तो कोफैक्टर ले लेकर के हम लोग निकालते हैं, नहीं, क्योंकि कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो होता लेकर के कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स निकलता है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर खाली लिख लीजिए, उसका जो ट्रांसपोज रहता है वही होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो और ये खासियत होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए, तो ए इनवर्स बराबर कितना हो जाए, ए इनवर्स बराबर एडजेंट बाई ए डिवाइडेड बाई ए, तो ए इनवर्स बराबर ए गुना एडजेंट बाई ए डिवाइडेड बाई ए, तो एडजॉइंट ए गुना एडजेंट ए बराबर कितना हो जाएगा, ए गुना आई ना, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिटरी मैट्रिक्स ही आएगा, तो ए इंटू आई। तो अब चार्टो हमको मैट्रिक्स दिया हुआ छोटा छोटा, तो मल्टीप्लाई करके हम देख लीजिए किससे गुना करेंगे, जो 1 0 0 0 के फॉर्म में आएगा, तो 2 गुना, यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 -3 -1 2, तो 2 गुना करेंगे 4, 3 -1, तो 4 -3 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। 2 गुना 4 8 हो गया, 8 -3 करेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। उसी तरह 2 गुना -3 करेंगे, 3 गुना 2 करेंगे तो -6 +6 बराबर 0 हो जाएगा। उसी तरह 1 से गुना करेंगे 4 में, 1 चौके 4 -4, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे होगा 1 गुना -3 बराबर -3 है, 4 दूनी 8, 8 -3 बराबर 5 हो जाएगा, तो 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 हो जाएगा मैट्रिक्स, जबकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो 5 आता है, तो इसीलिए ए गुना आई हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ये डायरेक्ट मार देंगे। कुछ क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव में, जो कि टाइम कम रहता है, इसलिए जो है तो आप अनुमान मतलब 4 को टिक दिया हुआ है, तो जो सबसे अप्रोप्रिएट लगे आपको उससे ही डायरेक्ट देखें, जो इससे मिलता जुलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 74, एक्स बराबर दिया हुआ है ए कॉस थीटा, वाई बराबर दिया हुआ है ए साइन थीटा, तो हम लोग डी एक्स बाय डी थीटा निकाल लेंगे पहले, -a साइन थीटा हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा निकाल देंगे, ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, और ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई -a साइन थीटा, ए कट गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस में है तो माइनस कॉट थीटा बराबर बी हो जाएगा आंसर। उसी तरह 75 में देखिए एक्स भी जो है टी का मतलब फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, तो करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे, डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी निकल गया 2a, क्योंकि 280 है तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2a हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी है 80 स्क्वायर, एक्स बराबर 80 स्क्वायर है तो 280 हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, तो 2a डिवाइडेड बाई 280 1/t, आंसर हो जाएगा बी, कितना आसान है।
उसी तरह 76 का आ रहा है d2 बटा dx2, ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसको हम y मान लेते हैं। मान लिया कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, तो dy बाई डी एक्स बराबर 2x+3, इसलिए d2 बराबर dx2 बराबर कितना 2, तो आंसर डी हो गया। डी में दिया हुआ है ये आंसर। अब 77 आ गया आपको, डी बराबर डी एक्स कॉस इनवर्स साइन एक्स। कॉस इनवर्स थीटा का जो होता है -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अब चूंकि ये भी एक फंक्शन है साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से एक्स के टर्म में, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। तो -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और हो गया माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स -1, आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह देखिए 78 का, 78 में आपका फिर वही आ गया ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है जिसका वैल्यू निकालना रहता है, मैक्सिमाइज कीजिए मिनिमाइज कीजिए, वो होता है। तो z = 5x+7y, यही हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हो गया आंसर। 79 में आपको दिया हुआ है x + y इज लेस देन 7, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। सब्जेक्ट अच्छा, तो मिनिमम वैल्यू का रहा 11x + 2y का। तो देखिए ये ग्राफिकल मेथड से बहुत इजी हो जाता है। x इज ग्रेटर देन 0 जो भी होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर वाला भाग जो होगा x इज ग्रेटर देन 0 होगा, नीचे वाला भाग नेगेटिव होगा, तो ये हो गया। y इज ग्रेटर देन 0 इस तरफ का जो होगा यही होगा, तो मतलब ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट में जो होगा y पॉजिटिव होगा, जबकि x जो होगा पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा। तो बच गया हमारे पास यही क्वाड्रेंट जिसमें लाई करेगा x और y, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, दोनों कंडीशन दिया हुआ और दिया हुआ है x + y इज लेस देन 7 दिया हुआ है। तो लेस देन पहले हम x + y = 7 का वैल्यू मतलब अति ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट लाइन। x + y बराबर 7 एक स्ट्रेट लाइन है, वो ड्रॉ कर लिए। लेस देन का रहा तो इसका मतलब जो भी होगा तो इसी साइड होगा। तो ये शेडेड रीजन जो है, इसी रीजन में आपको z का वैल्यू निकालना है। अब 3 पॉइंट आपके पास है। कौन कौन पॉइंट है? जब भी होता है एक्सट्रीम वैल्यू, वो कॉर्नर पॉइंट पे ही होता है कोई भी रीजन में। तो या तो O पे होगा 0 0, ये जो 0 0 है यहाँ पे होगा, या A पे होगा जो 7 0, जहाँ पे कि ये स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 7 काटती है, या नहीं तो ये इक्वेशन जहाँ y एक्सिस को काटती है 0 7 B वहाँ पे होगा। तो तीनों पॉइंट पर हम लोग निकाल लिए, Z0 निकाल लिए, ZA निकाल लिए, ZB निकाल लिए। क्योंकि Z0 जो है सबसे मिनिमम बराबर 0 है, बाकी सब भी पॉजिटिव ही है और इससे ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू जो होगा ओरिजिन पे ही होगा, तो C का आंसर C हो जाएगा। अब फिर 80 का भी सवाल वैसा ही है, आपको कह रहा 3x + 5y <= 30, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है आपके पास। तो उसी तरह हम लोग 3x + 5y ग्रेटर देन 30 दिया हुआ है, लेस देन 30 दिया हुआ है, तो उसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो a निकलेगा आपको, ये a निकलेगा 10 10 0 ये पॉइंट, b निकलेगा आपको 0 6, ठीक है। और ये शेडेड रीजन में ही निकालना है। z का आपको दिया हुआ है z = x + y, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। Z0 बराबर 0 हो जाएगा, ZA बराबर 10 + 0 10 हो गया, ZC बराबर 0 + 6 और 6 हो गया। तो ZA देख रहे हैं हम लोग सबसे वैल्यू बड़ा है, तो इसीलिए आंसर B हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब आपको 81 का रहा है 10x dx को। अब देखिए कोई भी अगर फंक्शन जो है f -x बराबर f हो तो वो ओड फंक्शन होता है, -f हो तो यहाँ पे 10x तो 10 - x बराबर 10 - x बराबर -10x हो जाता है। तो अगर कोई भी फंक्शन को आप -a to a f(x) dx करते हैं, अगर वो ओड फंक्शन है तो वो वैल्यू 0 होता है। इसका एक तरीका से हम लोग प्रूव भी किए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं a to b f(x) dx f(x) dx होता है a to b f a + b - x dx। तो a + b पाई है, माइनस पाई है, माइनस पाई प्लस पाई,
बराबर 0 हो जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स, 10 माइनस एक्स डी एक्स, 10 माइनस एक्स डी एक्स, तो माइनस 10x डी एक्स हो जाएगा। तो चूंकि ये भी इसका आई का वैल्यू ही है, ये भी आई का वैल्यू है, दोनों को जोड़ गया 2 आई बराबर, तो माइनस पाई तो पाई 10x डी एक्स है, जोड़ माइनस पाई टू पाई 10x डी एक्स माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस आया है। ये दोनों को जोड़िएगा तो प्लस जोड़ माइनस बराबर माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों बराबर है और दोनों एक दूसरे से घट रहा है, तो बराबर 0 हो गया। या शॉर्टकट में आप एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो तो एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर ऑड फंक्शन होगा तो 0 होगा। ये दिमाग में रखिए, हमेशा ये होता है, तो इसलिए ये आंसर सही होगा। उसी तरह देखिए साइन क्यू एक्स जो है ये भी एक ऑड फंक्शन है, इसको भी माइनस पाई/4 से पाई/4 तक इंटीग्रेट करना है, तो ये भी 0 हो जाएगा डायरेक्ट, सोचना नहीं है इसमें। फिर उसके बाद 83 है क्वेश्चन, इसमें आपको कह रहा है डी एक्स ओवर ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स जोड़ ई टू द पावर माइनस एक्स। चूँकि यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है तो इसको हम करेंगे क्या, ई टू द पावर माइनस एक्स को बाहर निकाल करके ऊपर भेज देते हैं, तो या ई टू द पावर एक्स से दोनों ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ऊपर में भी ई टू द पावर एक्स से गुना कर दिए, ई टू द पावर एक्स डी एक्स हो गया। अब इसमें गुना करेंगे ई टू द पावर एक्स से तो ई टू द पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर एक्स ऑलरेडी पहले से है, ई टू द पावर एक्स गुना ई टू द पावर 2x बराबर ई टू द पावर एक्स बराबर ई टू द पावर 2x। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस ई टू द पावर एक्स गुना ई टू द पावर माइनस एक्स बराबर ई टू द पावर 0 को बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम करते क्या है, ई टू द पावर एक्स बराबर टी मान लेते हैं, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो ये हो गया बराबर डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स टी प्लस सी होता है, डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो टेन इनवर्स टी हो जाएगा प्लस सी हो गया। तो ये टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी, तो आंसर ए है हमारे पास, वही होगा। 84 में आपको दिया हुआ है 4 ई टू द पावर 3x प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है dx, तो ई टू द पावर 3x को इंटीग्रेट कीजिएगा तो ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 4 पहले से ही है, प्लस dx को इंटीग्रेट कीजिएगा तो x हो जाएगा प्लस के, आंसर बी है दिया हुआ। 85 में आपको दिया हुआ है 3 रूट अंडर एक्स डी एक्स, तो 3x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c हो जाएगा, तो 3 कट गया तो 2x टू द पावर 3/2 बचा ऊपर में प्लस c, आंसर ए हो गया। उसी तरह देखिए 86 में आपको दिया हुआ डी एक्स ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे ही रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो x का मान हम लोग साइन थीटा मान लेते हैं, तो डी एक्स बराबर कॉस थीटा डी थीटा हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस थीटा ऊपर और नीचे हो गया, दोनों कट गया तो डी थीटा हो गया, तो थीटा प्लस डी थीटा को इंटीग्रेट किए तो थीटा प्लस सी, थीटा बराबर दिया हुआ है, चूँकि साइन थीटा बराबर एक्स दिया हुआ है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही है आंसर 86 का बी हो जाएगा। अब 87 में आपको दिया हुआ है 2 इंटीग्रेशन में डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, इसीलिए 2x बराबर टी हम लोग ऊपर में मान लिए, तो 2dx बराबर dt हो गया, तो dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में हो तो टेन इनवर्स टी हो जाता है, हम लोग जानते हैं, प्लस सी हो गया, तो टेन इनवर्स 2x प्लस सी हो गया, आंसर सी हो गया इसका भी। अब देखिए कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 88 में डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स डी एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जब भी है होता है कितना होता है 1 के बराबर, तो 1 ही रह गया, डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स डी एक्स, कोसेक एक्स को ऊपर में ले गए तो साइन एक्स हो गया, साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट किए तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो गया, तो आंसर डी हो गया। 89 का देखिए 3dx है, तो 3dx को इंटीग्रेट किए तो 3x हो गया प्लस सी हो गया, आंसर ए हो गया। 89 के बाद 90 है डी ओवर डी एक्स ए टू द पावर एक्स का रहा है, ए टू द पावर एक्स बराबर इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स लॉग ए, क्यों इसको ऐसे भी ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर लॉग जो होता है ये बराबर 1 ही हो जाता है, ई और लॉग जो होता है दोनों फंक्शन जो है एक दूसरे का इन्वर्स है, तो इसीलिए ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स लिख सकते हैं, और इसको हम एक्स लॉग ए लिख सकते हैं, क्या कि लॉग ए टू द पावर एक्स बराबर एक्स लॉग ए,
तो इसको हम ऐसे करके शॉर्टकट में, ऑब्जेक्टिव है चूँकि आपको, इसीलिए फास्टली आपको बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स लॉग है। तो ई टू द पावर के एक्स मान सकते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, के ई टू द पावर के एक्स हो जाएगा। तो के का वैल्यू लॉग ए दिया हुआ है, ई टू द पावर एक्स लॉग ए और लॉग ए। तो ई टू द पावर एक्स लॉग ए को फिर से हम लोग ए टू द पावर एक्स लिख लिए, और गुना लॉग ए है, ये आंसर सी है। 90 का हो गया। 91 का कह रहा है डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर 13x को, 13x ई टू द पावर के एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देगा, के ई टू द पावर के एक्स हो जाएगा, तो 13 ई टू द पावर 13x, तो आंसर सी हो गया। उसी तरह 92 का डी ओवर डी एक्स साइन एक्स बाय 5, तो साइन एक्स बाय 5 को डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस एक्स बाय 5, एक्स बाय 5 को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/5, तो 1/5 कॉस एक्स बाय 5 हो जाएगा, आंसर सी हो गया। 92 का भी सी हो गया। 92 हो गया। और 93 का कह रहा है डी ओवर डी एक्स कॉस 2x, कॉस 2x को डिफरेंस कीजिएगा तो 2 साइन 2x हो जाएगा माइनस में। ये आंसर आपका दिया हुआ है, आंसर सी है 93 का। 94 में आपको करा है डी ओवर डी एक्स 10x को बाय 3 को डिफ्रेंशिएट करें, 10x को डिफ्रेंशिएट किया सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, और 1/3 रह जाएगा, तो 1/3 सेक स्क्वायर एक्स बाय 3, तो बी हो जाएगा। उसी तरह 94 में कहा है डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर 4 डी को करना है, तो 1/4 तो चूँकि कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा। डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर 4 करना है तो 4x क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब बटा 4 हो गया, तो एक्स क्यूब बच गया, आंसर सी हो गया। 96 में देख रहे हैं डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स टू द पावर 4 है, तो एक्स टू द पावर 4 को 4 लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, जबकि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो हम मॉडुलस भी लिख सकते हैं। तो डी ओवर डी एक्स 4 लॉग एक्स लिख देते हैं, तो 4 1/x, तो 4/x हो गया, ये हो गया आंसर। 97 में कहा डी ओवर डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको एक्स मान लीजिए जेड स्क्वायर हो गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर तो जेड स्क्वायर, तो 2z और डी जेड में डी थीटा, तो 2 साइन थीटा डी साइन थीटा ओवर डी थीटा हो, तो साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट कीजिए कॉस थीटा हो जाए, तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो आंसर सी हो गया। 98 का देख लीजिए डी ओवर डी थीटा कॉस क्यूब थीटा, और ई भी हो गया टी क्यूब हो गया, तो 3t स्क्वायर होता है डिफ्रेंशिएट करने पर, और डी टी ओवर डी थीटा कीजिएगा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, आंसर सी हो गया। तो इसी तरह 99 में देख लीजिए डी ओवर डी एक्स 10 स्क्वायर एक्स 2 10x, मतलब इसको अगर जेड मान लेते हैं तो जेड स्क्वायर हुआ, तो 2z और डी जेड ओवर डी एक्स 10x को डिफ्रेंशिएट किया तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, आंसर डी हो गया। 100 का देख लीजिए एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स, तो एक्स टू द पावर 5/2 और डिवाइडेड बाई 5/2 होगा, तो 2/5 उलट जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 5 प्लस सी हो गया, आंसर बी हो गया। यही है 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सारे हो गए।